हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉटर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? सबसे पहले कार्ड यहाँ पर आता है पॉलिटिक्स, यहाँ पर आ गया है इनोसेंस, ओके, यहाँ पर आ गया है द ड्रीम, यहाँ पर आ गया है रिस्पेक्टिविटी, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुका है प्रोजेक्ट पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर आ गया है कंपैरिजन, यहाँ पर आ गया है आपके लिए वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर आ गया है द माइजर, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है मोरालिटी एंड यहाँ पर है स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले हम कार्ड यहाँ के देखते हैं। वो है आपको ब्रेक थ्रू, सप्रेशन, नो नथिंग एंड द रेबल का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है ना कि आज रात जो चीज़ सामने आई है उसने किसी एक व्यक्ति को पूरी सोच उसकी हिला दी है, क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ है कि जिस इंसान को वो इतने समय से अपनी बातों से, अपनी चालों से, अपनी बनाई हुई सिचुएशन से कंट्रोल कर रहे थे, उसे अब सब समझ आने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उन्हें एक्सपोज नहीं किया, आपने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, आपने उनकी चालाकी खुद उनके सामने आ गई, खुद ही सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आज रात किसी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई संकेत, कोई छोटी सी बात या कोई ऐसा कोइंसिडेंस सामने आया है जिसने उनके दिमाग में पुरानी सारी घटनाओं को जोड़ दिया है और अब उन्हें समझ आ रहा है कि अच्छा, तो उस समय जो भी मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था उसके पीछे ये वजह थी। एक एक चीज़ की परत उनके सामने खुलती हुई नजर आ रही है। तो जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया था उसकी बातों को लेकर वे डाउट पैदा हो रहा है अब उनके मन में। किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यहाँ पर किसी ने कुछ छुपाया हो सकता है, किसी सिचुएशन को आपके सामने एक तरीके से और उनके सामने से दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया है, हो सकता है। लेकिन आज रात एक मिसिंग पीस मिल गया है, ऐसा लग रहा है, और वो मिसिंग पीस पूरी पिक्चर बदल देता है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति पहले बहुत कॉन्फिडेंट था, उसे लगा था कि उसे सब पता है, उसे लगता था कि वो सिचुएशन को अपनी हिसाब से चला रहा है, लेकिन उसे लगता था कि आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से रियलिटी है। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि उसे भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी, और यही रियलाइजेशन उसके लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आपके बारे में नहीं है, अब सवाल हम उन लोगों पर उठा रहे हैं जिनकी बातों पर उसने भरोसा किया था। और आपकी एनर्जी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप शायद पहले से कुछ महसूस कर रहे थे, आपको कुछ चीज़ें स्ट्रेंज लग रही होंगी, कुछ बिहेवियर आपको इंटरनली ठीक नहीं लगा होगा, लेकिन आपने हर बात अपने इंट्यूशंस को दबा दिया, हर बार अपने इंट्यूशन के बारे में ज़्यादातर बात नहीं सोची। आपने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद बात इतनी बड़ी नहीं है, शायद सामने वाले की इंट्यूशंस या इंटेंशंस गलत नहीं है। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं ना, वो आपकी पुरानी फीलिंग्स और वैलिडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज रात सिर्फ उनकी चालाकी ही नहीं पकड़ी गई, आपकी अपनी इंट्यूशन का दोबारा भरोसा हो रहा है, ये भी दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, उसे शायद लगता था कि आप इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, आप लोगों को बहुत चेंज करते हो, बहुत बार उनको चांस भी देते हो, इसीलिए आपको मैनिपुलेट करना आसान होगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। आप सब कुछ देखते हैं, आप हर चीज़ पर तुरंत रिएक्शन नहीं देते हैं, कई बार आप चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, और जब सारी पीसेस को एक साथ जुड़ती हैं ना, तब आपको पूरी तस्वीर समझ आती है। अभी वही हो रहा है, और अब सामने वाला थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि आपको कितना पता चल चुका है ये तो उसे पता ही नहीं है, और क्या आपको सिर्फ एक बात का पता चला है या पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, ये चीज़ हो रही है।
क्या आपने खुद कुछ नोटिस किया है या फिर किसी ने ऐसे व्यक्ति ने कोई संकेत दिया है जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं थी? ऐसा हो सकता है कौन कुछ अननेसेसरी चीज़ें आपको परेशान कर रही हूँ, ऐसा भी लग रहा है। मुझे लगता है कि आज रात उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा जो यही चल पड़ा है ना, एक बात यही दिख रही है कि अगर इसे सब पता चल गया तो, क्योंकि जब तक उन्हें लगता था कि आप अनअवेयर हैं तब तक उन्हें कंट्रोल महसूस होता था, तब तक सारी चीज़ें उसी तरह से दिखती थी। आपको हर बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है अब, क्योंकि अब आपकी एनर्जी बदल गई है, आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। क्योंकि चालाकी जब तक ही काम करती है जब तक सामने वाला आपकी बनाई हुई कहानी पर विश्वास करता है। जिस दिन सामने वाला कहानी के पीछे की कहानी देख लेता है, पूरा कैलकुलेशन खत्म हो जाता है। और यही हुआ है। किसी की बनाई हुई इमेज टूट रही है, किसी का मास्क उतर रहा है, किसी की कही हुई बात और उसके एक्चुअल एक्शंस के बीच में का जो डिफरेंस है ना, वो दिखाई दे रहा है। और सामने वाला पहली बार समझ रहा है कि जिस व्यक्ति को वो मैनिपुलेट कर समझ रहे थे, असल में वही सिचुएशन का सबसे गहराई जो है ना वो समझ में आ रही है उसको। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है, वो ये दिख रही है कि शायद आपको कोई बड़ा रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच सामने आने के बाद रिवेंज अपने आप छोटा लगने लगता है। आपको सिर्फ इतना रियलाइजेशन चाहिए था कि मैं गलत नहीं समझ रही थी, आपका इंट्यूशंस भी गलत नहीं थे, आपकी बेचैनी बेवजह थी, आपने जो महसूस किया था उसके पीछे कोई कारण था। और अब सामने वाला चाहे उसे स्वीकार करे या नहीं करे, आपको अपनी सच्चाई समझ आ चुकी है। और जिस व्यक्ति ने आपके सामने एक चेहरा रखा था, अब उसी व्यक्ति का दूसरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। यही इस रीडिंग की टर्निंग पॉइंट भी दिखती है। आज रात उनकी चालाकी पकड़ी गई है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, आज रात आपकी आंखें खुली हैं। और दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है, क्योंकि उनकी चालाकी पकड़े जाने से उन्हें डर लगता है, लेकिन आपको सच्चाई जो है ना समझ आने के बावजूद भी आप उस चीज़ को समझ के इग्नोर नहीं कर रहे हो इस बार। पहले क्या था, आप इग्नोर भी कर देते थे, अब ये नहीं हो रहा है। तो आप सच्चाई समझ आने से आप आज़ाद हो रहे हो, अपनी थॉट्स में आप वैसे नहीं रह पा रहे हो कि दबा हुआ महसूस कर रहे हो, नहीं। तो अब ये ना ये कहानी है ना पलटती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि सारी चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसका जो अगला पॉइंट होता है ना, वो वैसे होता है कि जैसे किस चीज़ को वो इतने समय से छुपा कर चले आ रहे थे, उसका कोई छोटा सा क्लू सामने आया। ज़रूरी नहीं कि कोई आकर आपको पूरी बात बता दे, हो सकता है कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी, किसी की कही हुई बात, कोई अचानक सामने आई इंफॉर्मेशन, और उस छोटी सी चीज़ ने पूरी कहानी, पूरी सिचुएशन को जोड़ दिया हो। अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपको बेवकूफ़ समझकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। और सबसे बड़ा दूसरा ट्विस्ट, वो भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस व्यक्ति के भरोसे पर उन्होंने आपके खिलाफ ये गेम खेला था, उसी व्यक्ति की बात अब क्वेश्चनेबल लग रही है। अब उनको शक हो रहा है कि कहीं उन्हें भी मैनिपुलेट तो नहीं किया गया, मतलब जिसने आपको फंसाने की कोशिश की वही खुद किसी और के बनाए हुए खेल में फंस गया है। और अब असली डर क्या है, अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि अगर इसे पूरी सच्चाई पता चल गई तो। और यहीं से उनकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि पहले उन्हें डर था कि आप उन्हें छोड़ देंगे, अब उन्हें डर है कि आपको सच्चाई पता चलने के बाद आप उन्हें दोबारा मौका ही नहीं देंगे। ये बात बहुत बड़ी उनके दिमाग में चल रही है, ये थॉट उनके दिमाग में बहुत बड़ी चल रही है। अब शायद पूरी बात एक साथ नहीं पता चली हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जितने जितने पीसेस सामने आते गए उतना आपको समझ आता गया कि आप जिस चीज़ को अपना नुकसान समझ रहे थे, असल में वही आपको उस पूरे मैनिपुलेशन से बाहर निकाल रही है। और सामने वाला पहली बार महसूस कर रहा है कि मैंने इसे कंट्रोल करने के चक्कर में इसे ही खो दिया। और यही से आपको दिख रहा होगा कि अब उनका रिग्रेट, डिटैचमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं
कि डेफिनेटली एक जो पर्सन होता है ना, जब वो गलत तरीके से किसी चीज को देखता है तो वो किस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ में यहाँ पर चल रहा होता है। ठीक है, सो देखो अब हम कहानी के इस में जाते कि देखो आपने क्या सोचा था। आप रिवेंजियस नहीं हो रहे थे, रेबल जरूर बन गए थे, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चीजें ना नो नथिंग की तरफ चली गई थी, जहां आपको कुछ दिख नहीं रहा था, सप्रेशन में चले गए थे आप। लेकिन लोग यही मैनिपुलेशन चाहते थे, यही पकड़ आपके ऊपर चाह रहे थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो सप्रेशन, वो ब्रेक थ्रू, वो बाहर निकलना, वो थॉट्स का अलग करना, आप कहीं ना कहीं अब इस कहानी का अंत आपके सामने जैसे ही आया, आप सब समझ गए कि यहाँ बहुत सारे पीसेस थे, कहानी झूठी बोली गई थी, सच्चा झूठा बोल करके आपको फंसाया गया और आप उसी हिसाब से चलते गए। लेकिन जितने भी लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, जितने भी लोग आपके साथ में गलत हरकतें कर रहे थे ना, वो सारी हरकतें, वो सारा पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हुए नजर आ रही थी। वो सारा चीज़ें, वो मतलब एक तरह से होता है ना कि लोग आपको घमंडी समझते हैं, लेकिन होते खुद घमंडी है, दूसरे को घमंडी समझ रहे होते हैं, खुद मैनिपुलेटर होते हैं लेकिन दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जितने अच्छे वो होते हैं, आप भी उतने ही अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि आप खराब थे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ना वो आपकी अच्छाई देख रहे थे, ना वो आपके अंदर की किसी और चीज़ को देख रहे थे, वो आपके अंदर बुराई देख रहे थे, वो आपको कंपेयर कर रहे थे। आपके हर उस मूव की वजह से आपको वो कंपेयर करते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, अब आप ये बात समझ सकते हो कि आपको कंपेयर करने के बाद भी ये पर्सन कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये पर्सन आपको कंपेयर करके केवल ये साबित कर सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप एक बेकार इंसान हो, वो बस इतना ही साबित कर सकते हैं। अब इतना साबित करने के बाद भी इनको क्या मिलने वाला है? इनको ऐसा कुछ खास मिलने वाला नहीं है जो ये बहुत कुछ एक्सपोज कर पाए, क्योंकि पता है आप हर चीज़ के लिए रेडी हो। अब आप इनसे ये बात साफ साफ कह रहे हो कि देखो, अगर तुमको ये लगता है कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर सकते हो या तुम मुझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत सोच है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि तुम मुझे कहीं ऐसा मतलब धक्का डाल सकते हो, धक्का दे सकते हो। ठीक है, एक समय पर मैंने तुमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझा था, लेकिन जितना मैंने तुम्हें प्यार किया था, तुमने उतना ही अपना माइजर वाला रूप दिखाया था, उतना ही तुमने अपना वो थॉट यहाँ दिखाया था जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब आपने मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं की थी। अब लेकिन क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं हो रहा है। अब चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो बहुत गड़बड़ हो रही हैं। अब चीज़ें बहुत सारी ऐसी हो रही हैं कि वो आपको कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके लिए कुछ भी बात नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको मोरल वैल्यूज में बांध के रखना चाहते थे, जगड़ के रखना चाहते थे, लेकिन आप इस स्ट्रेस को, इस मैनिपुलेशन को पसंद नहीं कर रहे थे और आप अपनी रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और इसी वजह से आप इनसे डिस्टेंस में भी चले गए हो, आप इनसे अलग भी हो गए हो। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, हो सकता है ये कहते हो कि तुमने स्ट्रेस बनाया है, और सच्चाई तो ये थी कि ये स्ट्रेस जो है ना, इन्होंने ही क्रिएट किया था। ये जो स्ट्रेस है ना, इन्हीं ने क्रिएट किया था। लेकिन क्या होता है ना, अपनी बात को कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो यही वाली बात हो रही कि इन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इन्होंने आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला है। ये हमेशा आप पर ही ज़्यादातर वो बोलते थे कि नहीं, आप ही ने सब कुछ किया है। सो दिस वॉज द सिचुएशन जहाँ पर चीज़ें ठीक होने की बजाय गलत होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी आप बहुत संयमित होकर के चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।